वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम पोवर्टी चैप्टर कर रहे हैं और ये हमारी पोवर्टी की सेकंड वीडियो है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉजेज ऑफ पोवर्टी, गरीबी के कारण क्या है। फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखो क्या बेटा, हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। चाइना के बाद पूरे संसार में हमारे देश की ही जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो गरीबी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारी इनकम कम होती है और जब मेंबर्स ज़्यादा हो जाते हैं फैमिली में तो उनकी बेसिक नेसेसिटी की जो चीज़ें होती हैं वो भी नहीं पूरी कर पाते, जिसके कारण गरीबी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक मेन रीज़न जो इंडिया में है गरीबी का वो है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। नेक्स्ट इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं या इनकम के सोर्सेज है वो बहुत कम है। अब इनकम के सोर्सेज कम होने का मतलब रोज़गार कम मिलना, और अगर रोज़गार कम मिल रहा है मीन्स जॉब्स कम मिल रही हैं तो लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे तो वो अपनी डिमांड पूरी नहीं कर पाएंगे, डिमांड पूरी नहीं कर पाए तो गरीब माने जाएंगे। क्लियर है? डिमांड पूरी करना मतलब कि एक बंदा वो 5 चीज़ें पूरी कर पाए, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स और एजुकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। ये चीज़ें अगर पूरी नहीं कर पा रहे वो गरीब है, मीन्स पुअर है। पुअर स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। बेटा हमारे देश में आज भी कई जगह ऐसी ज़मीन है जिस पर खेती नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। वहाँ पर पानी की सुविधा नहीं होती है, या फिर हाइब्रिड सीड्स यूज़ नहीं कर पाते, या वहाँ का एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ पर ज़मीन में फसल कम होती है। तो मीन्स कई जगह ऐसी है जहाँ पर एग्रीकल्चर में अपनी अच्छे से क्रॉप्स नहीं कर पाते। अब क्रॉप्स अगर हो जाती तो उनको बेच के पैसे आ जाते जिससे हम अपनी डिमांड पूरी कर लेते। डिमांड पूरी करना मतलब वो पांच चीज़ें पूरी करना और गरीबी हटाना, बट ऐसा हो ही नहीं पा रहा। कई जगह ऐसी, एग्जाम्पल बिहार में बाढ़ आ जाती है बेटा, वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। राजस्थान की रेतीली ज़मीन है, वहाँ पर एग्रीकल्चर वैसे नहीं हो पाती। आगे देखो, हाई इलिटरेसी रेट। लिटरेट पर्सन वो होता है बेटा जो किसी भी एक भाषा को पढ़ ले और लिख ले, और भारत में ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं, मीन्स पढ़ लिख भी नहीं पाते। तो अगर बंदा अनपढ़ है तो उसको बहुत अच्छी जॉब तो मिल ही नहीं सकती। अब जॉब अच्छी नहीं मिलेगी तो सैलरी वगैरह भी बहुत कम मिलेगी। सैलरी कम मिली और एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, मीन्स इनकम कम हुई। अब एक्सपेंस ज़्यादा इनकम कम है तो ऑटोमेटिक गरीब हो जाएंगे, मीन्स पॉवर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बेटा दिक्कत तो ये है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना उनको भी जॉब मिलने में परेशानी आती है। ठीक है, तो यहाँ से जब पढ़े लिखे बंदे भी बेरोजगार घूमेंगे तो गरीबी तो आएगी। तो एक ये रीज़न है पॉवर्टी का। हाई लेवल ऑफ इंडेप्टनेस। कर्ज ले रखा है सभी ने बेटा, किसान लोग के ऊपर तो कर्ज होता ही होता है। मीन्स ज़्यादातर लोग आज के दिन लोन लेके कोई भी काम करते हैं। अब लोन लोगे तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करोगे तो आप डेट ट्रैप में फंसते जाओगे, तो जिसकी वजह से आप पॉवर्टी लाइन में आ जाओगे। नेक्स्ट है इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। आज के दिन अमीर अमीर हो रहा है और गरीब गरीब हो रहा है। मीन्स जिनके पास पैसे हैं वो उनको यूज़ करके और पैसे कमा रहे हैं, जो गरीब है वो पढ़ नहीं पा रहे, पढ़ेंगे नहीं तो उनको जॉब कहाँ से मिलेगी, उनको मजबूरी में लेबर का काम करना पड़ेगा। आगे इन्फ्लेशन, महंगाई। बेटा अगर महंगाई बढ़ती है, मान लो किसी भी चीज़ की महंगाई बढ़ जाती है, वो प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो महंगाई बढ़ गई। अब प्राइस बढ़ गए, कम प्राइस थे जब तो हम कोई चीज़ खरीद नहीं पा रहे थे, बढ़ने के बाद क्या खरीद पाएंगे, तो इन्फ्लेशन के कारण भी गरीबी बढ़ जाती है। देखो एक बार इन्फ्लेशन बढ़ने का एक रीज़न दे देता हूँ आपको। जब डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो, मीन्स खरीदने वाले लोग ज़्यादा और सेल कम हो रही हो वो चीज़, मीन्स मार्केट में कम अवेलेबल है वो चीज़, तो उसके प्राइस बढ़ जाते हैं। एग्जांपल हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड फॉर द प्रोडक्ट्स बढ़ रही है, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उन प्रोडक्ट को बनाकर हमारे तक पहुंचाने में सक्षम नहीं है। मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, बट पर्सन इतने ज़्यादा हो गए, खरीदने वाले इतने ज़्यादा हो गए कि वो जो प्रोडक्ट है वो सबके पास नहीं आ पाता। तो बेटा इसका मतलब क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स तो मार्केट में कम है बट उनको
कस्टमर मीन्स खरीदने वाले ज़्यादा हैं, तो जो शॉपकीपर है या मैन्युफैक्चरर है क्या करेंगे, उनको हाई रेट पे बेचना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको टेंशन नहीं है, उनका प्रोडक्ट तो बिकना है, खरीदने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो अब प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ेंगे तो गरीब लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, और अगर खरीद भी लेंगे तो उनका ज़्यादातर पैसा उस खरीदने में ही चला जाएगा, जिससे और पॉवर्टी हो जाएगी। तो कंक्लूजन ये है भाई कि रिच और पुअर लोगों के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है। क्लियर है ये बात? चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, सरकार ने अब तक क्या क्या स्टेप उठाए हैं गरीबी को कम करने के लिए, मीन्स व्हाट आर द गवर्नमेंट अप्रोच टू रिमूव द पॉवर्टी। फर्स्ट वन इज ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। इसमें ये है कि ये एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो जाएगी ना तो हर सोसाइटी के लोगों का ग्रोथ हो जाएगा। क्लियर है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। नेक्स्ट है मिनिमम नीड प्रोग्राम। मिनिमम नीड प्रोग्राम इसमें क्या है, जैसे मान लो गरीब बच्चे हैं, उनको ये बोलती है सरकार तुम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज दो, गवर्नमेंट स्कूल में भेज दो, और वहाँ पर खाना भी मिलेगा, जिसको मिड डे मील बोलते हैं। ठीक है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसमें क्या है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह मिलती है। तो बेटा मेडिकल भी तो पॉवर्टी के जो 5 थिंग्स है उनमें आता है। मीन्स अगर किसी के पास मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं है, या फिर शेल्टर नहीं है, फूड नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या आते हैं, अगर ये नहीं है तो वो पुअर माना जाएगा। तो सरकार यही चीज़ देने की सोचती है। मिड डे मील में मिलता क्या, फूड मिलता है, तो कहीं ना कहीं इससे गरीबी कम हो जाएगी ना। नेक्स्ट है पुअर एलिविएशन प्रोग्राम। गरीबी हटाने के लिए क्या क्या प्रोग्राम चलते रहते हैं बेटा, ये मैं नेक्स्ट पेज पे लिख के आपको इनकी फुल फॉर्म याद कराता हूँ। इन प्रोग्राम्स की एक कॉमन बात क्या है कि गरीबी को हटाना ये प्रोग्राम चला के, और इनकी फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो याद करनी है आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे। जैसे REGP एक प्रोग्राम चलाया सरकार ने, इसके तहत क्या है, इसमें क्या है, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, मीन्स गांव के एरिया में लोगों के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। PMRY प्रधानमंत्री रोजगार योजना, इसमें भी लोगों को रोजगार देना। बेटा ये फुल फॉर्म याद करनी है आपको, SJSRY स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, SGRY स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, SGRY एक और है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, NFFWP नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ये चीज़ें चलाई है सरकार ने जो बेरोजगारी है या गरीबी है उसको कम करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।